सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट आज अपन को कौन सा पार्ट पढ़ना है, फटाफट से बता दो जल्दी से। क्या है? एप्लीकेशंस वाले पार्ट को कवर करना है। सारी की सारी थियरी हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली है। मेथड्स अगर याद कर लिए हैं तो एप्लीकेशंस में उन्हीं सब चीज़ को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सेक्शंस में रिवाइज करेंगे। तो चलो आ जाओ फटाफट से शुरुआत करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड। तो अब पहले कुछ 4-5 पॉइंट्स तुमसे पूछूंगी, फटाफट बताओगे और फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा ये पार्ट। मुझे बताओ क्लिनजिंग ऑफ सोप वाले में हमने क्या बात की थी? क्यों कपड़े धोती हैं मम्मा घर पे? तुम्हें तुम्हारी धुलाई याद है? सेम ऐसी कपड़े की धुलाई होती है। अब जो कपड़े की धुलाई होती है उसमें से डस्ट निकाली जाती है, डर्ट निकाली जाती है, और तुम्हारी धुलाई में तुम्हारे दिमाग की डस्ट निकाली जाती है। तो हमने यही पढ़ा। तो बिल्कुल ये एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम एप्लीकेशन के पार्ट में। वो चीज़ें याद रहनी चाहिए जो मैंने बार बार बताई थी, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन। और कल एक चीज़ भी पूछी थी मैंने कि बताओ एड्सॉर्प्शन किसका फेनोमेनन है? क्या बताया था कि हाँ जी मैम, बिल्कुल सरफेस फेनोमेनन है। और जिन लोगों ने भी बल्क बोला उसको, तो वो खुद याद कर लो कि कहाँ पर हो, कहाँ पर हो? बिल्कुल पानी में हो। बिल्कुल रिवीजन नहीं है, बिल्कुल भी चैप्टर याद नहीं है। तो आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स को लेके। सबसे पहले बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। घर में आरओ कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए। क्या होता है वहाँ पर? हम चारकोल की एक बात करते हैं कि हम वहाँ पर एज अ सेपरेशन के लिए वाटर को प्यूरिफाई मेजरली जो हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? एलम्स, जिसको आप कहते हैं फिटकरी। याद आई बात? पुराने ज़माने में भी और आज भी ये चीज़ होती है कि मम्मा क्या करती हैं, पानी गर्म करती हैं और या तो पानी को गर्म करके उसकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव आउट करते हैं या फिर उसमें एलम का एक पीस डाल देती हैं। तो सारी इम्प्योरिटीज़ कहाँ आ जाती हैं? अपर लेयर पे, और फिर उसको छान लिया जाता है, फिल्टर आउट कर लेते हैं। अच्छा चलो, जब मैंने फिल्टर आउट बोला है तो फटाफट एक चीज़ बताओ कि फिल्टर आउट वाले पार्ट में मैंने एक टेक्निक के अंदर पार्चमेंट पेपर यूज़ किया था। याद आ रहा है? वो हमारा फिल्टर था वहाँ पर, पार्चमेंट पेपर। जल्दी से बता दो कि वो कौन सी टेक्निक थी। जब तक मैं इसको खत्म करती हूँ तब तक फटाफट से मेरे पास टेक्निक आ जानी चाहिए। चलो, क्या बोला मैंने? वाटर को हम किससे प्यूरिफाई करते थे? एलम्स को लेके, जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ को हम मेजरली कोएगुलेट कर लेते थे और फिर फिल्टर कर देते थे। तो बेसिक सा फेनोमेनन है। ऐसे ही हमने आरओ की जो कंडीशंस थी ये पढ़ी थी, जिसमें आप एक सेपरेशन चैम्बर लेते हैं। उस सेपरेशन चैम्बर के अंदर आप यहाँ पर जो लेयर्स लगी होती है, सैंड, स्टोन्स और चारकोल, यही होती है। अब क्या होता है इनकी सरफेस पे, क्योंकि सरफेस लेयर फेनोमेनन, तो यहां पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं इंप्योरिटीज। ये लो, कर लोगे? तो क्या थी ये प्रॉपर्टी, क्या थी ये एप्लीकेशन? प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। दूसरी चीज, चलो ये तो ठीक है, बहुत बेसिक सा है, पढ़ते भी आए हो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं स्मोक के प्रेसिपिटेशन की बात करूं तुमसे, मैंने कहा है प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक बट बाय इलेक्ट्रिकल मेथड। नॉर्मल नहीं बात कर रही हूं, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन की मैं बात कर रही हूं। तो क्या होगा? यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऑन एंड ऑब्वियस ऑपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्ट होंगे। यही हमने बात की थी। यहाँ हो जाएगा अट्रैक्शन। देखो अट्रैक्शन देखते कितनी बढ़िया स्माइल आई है यहाँ पर चार्जेस के बीच में। अपने आप से फेस जनरेट हो गया स्माइल वाला, और यही तुम बना दो सेम जोन। ठीक है, आप देखो तो चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स के साथ, और वहां से क्या होता है? प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप गैसेस के केस में बात करें तो क्या याद है मैंने आपको एक कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर पढ़ाया था? क्या कहा था उस प्रेसिपिटेटर के अंदर? चिमनी का फेनोमेनन अगर याद है, घर में चिमनी लगी है, वो कॉन्सेप्ट जहां मैंने आपको चिमनी वाला एग्जाम्पल पढ़ाया था, तो वो जो चिमनी का एग्जाम्पल है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर की तरह। क्या होता है? जस्ट फ्री हो जाती हैं यहाँ पर स्मोक के थ्रू सारी की सारी गैसेस, और वो लीव आउट कर जाती हैं। यहाँ हम ऊपर एक चैम्बर बनाते हैं, इस चैम्बर में से ये सारी गैसेस फ्रीड आउट हो जाती हैं। आगे बात याद? एग्जैक्टली वही। लेकिन यहाँ पर अगर नेम पूछ लिया जाए कि किस टाइप का प्रेसिपिटेटर वो कहलाता है, तो याद रखना है बिल्कुल कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। कर लोगे? चलो, अब एक और चीज़ कि चलो ये तो बेसिक थी जो आपसे पूछ ली जाती है, क्योंकि वहाँ नाम आ जाता है प्रेसिपिटेटर का और वहाँ उसके केस में आ जाता है एलम्स और चारकोल के ऊपर क्वेश्चन।
अब कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, जैसे हम रबर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन पार्ट है। आर्टिफिशियल रेन्स का होना, दिस इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन पार्ट। लेदर टैनिंग, या फिर आप कहें तो मेडिसिनल यूजेस। अब मेडिसिनल यूजेस में बता दो मुझे कैसे। क्या मैंने ब्लड का एग्जाम्पल दिया था? क्या हमने क्लॉटिंग की बात की थी? बिल्कुल की थी। तो जब कभी भी आप ब्लड सैंपल्स लेते हैं तो वहाँ पर एक सिनेप्टिक टिश्यू के थ्रू आप देखते हैं कि क्लॉट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब क्लॉट क्या है? थक्का जमना, कि जैसे पैचेस फॉर्म हो जाना। आओ अब कुछ एप्लीकेशन, फॉग, मिस्ट, यहाँ से याद आ जानी चाहिए डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम वाली बातें। अब यहाँ तुम पहचानोगे कि कौन सा फेज है और कौन सा मीडियम है। फटाफट फटाफट, डीपी और डीएम। तो चलो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ तुम्हारे सामने एप्लीकेशन में फॉग और मिस्ट का। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या एयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, या फिर मैं कहूँ अगर टेक्निकल कंडीशन में या फिर केमिकल की भाषा में, एक जो लार्ज अमाउंट जो है एयर का वो डस्ट पार्टिकल्स को कंटेन करेगा, ऑब्वियस है। और फिर एक ड्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसको कूल भी करते हैं। अब जब आप कूल करते हो तो इसके अंदर आप कह रहे हो कि भाई साहब मॉइस्चर भी है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे ये फ़र्क पड़ता है कि वो जो एयर है वो कंडेंस हो जाती है डस्ट पार्टिकल के सरफेस पर। क्या कहा मैंने? जो एयर पार्टिकल्स थे वो कहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे? डस्ट पार्टिकल के सरफेस पे। और यहीं से बनता है आपका कौन? फॉग और मिस्ट। अब तो नहीं भूलोगे? सिर्फ एक बात है जो याद रखनी है कि डस्ट पार्टिकल्स के सरफेस पे कौन कंडेंस हो जाते हैं? दोज एयर पार्टिकल्स। क्लियर? आओ ऐसे ही अगर ब्लड में बात की जाए तो किसका कोलॉइड है? ब्लड में अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि किसका कोलॉइड है? तो याद रखना है बिल्कुल एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंसेस का कोलॉइड है ब्लड। किसका? एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंसेस। ठीक है, बिल्कुल लिख लो। आओ ऐसे ही अपन नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं, सॉइल्स। तो मुझे बताओ अगर मैं फर्टाइल सॉइल के अंदर बात करूं, ये भी कोलॉइडल नेचर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमस है वो किसकी तरह एक्ट करता है? प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह। अब जब ये वर्ड अभी मैंने लिखा प्रोटेक्टिव कोलॉइड, तो मुझे फटाफट से बताओ डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम के अंदर हमने किसको प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह लिया था? फेज को। और उसमें हमने क्या कहा था कि जो लायोफिलिक वाले होते हैं वो जनाब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं फोबिक से, और इसीलिए हम किसको यूज़ कर रहे थे? लायोफिलिक वालों को किसकी तरह एक्ट कर रहे थे? प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स की तरह। तो देखो यहाँ ये वर्ड आया और अपन ने पूरा प्रोटेक्टिव लेयर की कोलॉइड की जो एक पार्ट था फट से 2 सेकंड में डिस्कस कर लिया, याद रह जाएगा। जैसे ही अब इसको कहाँ रिप्लेस कर दो? फटाफट से फर्टाइल सॉइल पे अप्लाई कर दो। जैसे ही बात आ रही है प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, क्लिक होना चाहिए लायोफिलिक कोलॉइड। फोबिक को भूल जाओ, सिर्फ प्रोटेक्टिव कोलॉइड के केस में ये याद आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौन एक्ट कर रहा है ऐसे? ह्यूमस। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फर्टाइल सॉइल्स के अंदर कौन एक्ट करता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड की जैसे, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमस। चलो साथ साथ क्या काम है इसका? मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेगा और नरिशिंग मटेरियल्स को अब्जॉर्ब करेगा। अब एक चीज़ बताओ, अब्जॉर्ब करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? फटाफट फिर से रिपीट कर रही हूँ, फर्टाइल सॉइल्स की बात है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड की बात है, ह्यूमस एक्ट कर रहा है और उसका काम है मॉइस्चर और नरिशिंग मटेरियल को अब्जॉर्ब करना या एब्जॉर्ब करना। तो बच्चों याद रखना है यहाँ एब्जॉर्प्शन की कंडीशन आएगी, नो एब्जॉर्प्शन, इट इज एन बल्क फेनोमेनन इन द केस ऑफ सॉइल्स। ठीक है, चलो अब चलें थोड़ा सा आगे, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने आए। अब एक बात बताओ, जो अपना आसमान देखते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हो, घूमने जाते हो तो भी देखते हो, नॉर्मल बैठे हो तो भी देखते हो, वरना दिमाग में थॉट तो आता ही है कि यार इसमें ब्लू कलर क्यों होता है, स्काई के अंदर ब्लू कलर क्यों पाया जाता है। तो अब आप कहोगे कि मैम डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो वाटर के साथ सस्पेंड हो जाते हैं और स्कैटर करके एक ब्लू लाइट दिखाते हैं हमें, जिसकी वजह से हमें लगता है हमारी आंखों को कि स्काई जो है वो ब्लू लग रही है। तो ये बात करेक्ट है,
बिल्कुल। जो डस्ट पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं किसकी वजह से होता है ये? कल क्या पढ़ा था? टिंडल इफेक्ट। आई बात याद? क्या कहा था टिंडल इफेक्ट के अंदर? कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और वो बंद कमरा, और उस बंद कमरे की एक छोटी सी खिड़की, और उस खिड़की में से जो एक लाइट का पास देखते हो तुम, और वहाँ कहते हो कि भाई साहब डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, और वहाँ टिंडल कौन बन रहा था? किसकी वजह से? क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग हो रही थी वहाँ पर। याद आ गई बात? सेम चीज़ है। तो यहाँ पर वही होता है, जो आपको ब्लू कलर दिखाई देता है, जो आपको लगता है आपकी आंखों को, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स वाटर के साथ सस्पेंड होकर एयर में स्कैटर करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वो ब्लू लाइट जैसा फील होता है। अब तो गलती नहीं करोगे, अब आ जाओ। अब ऐसे ही अगर फॉग और मिस्ट अपन ने अभी पढ़ा, अब उसी के साथ में अगर मैं रेन वाला फेनोमेनन भी एक ऐड कर देती हूँ, फॉग, मिस्ट और रेन, तो फिर से वही चीज़ आएगी कि लार्ज मास जो होता है एयर का, उसमें काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एयर है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हम उसको कूल करते हैं, और एक ड्यू पॉइंट पे जाके हम कहते हैं कि जो मॉइस्चर है, कहाँ से? एयर से। किस पे कंडेंस हो गया? किसकी सरफेस पे? अभी बताया था, जो हमारा डस्ट पार्टिकल्स थे उनकी सरफेस पे जाके कंडेंस हो गया। लेकिन यहीं पर आपको वो रेन कब दिखती है? आपको रेन फॉर्मेशन दिखता है कि जब वही कंडेंसेशन आपको इन द फॉर्म्स ऑफ ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, तो आप कहते हो भाई बारिश आ गई, ठीक है। तो देखो चीज़ वही है, बस डिफरेंस क्या है? सेम प्रोसेस है, वही लार्ज मास एयर का, सेम वही चीज़ हो रही है, डस्ट पार्टिकल है, आप एक सेम टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको कूल कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होता है किसकी सरफेस पे? वही डस्ट पार्टिकल्स की सरफेस पे, और छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलते हैं, और आपका दिमाग में आता है बारिश हो गई। लो, पहले तुमने स्काई ब्लू देख ली, और उसके बाद अब तुमने बारिश भी करा ली, बहुत बढ़िया। आओ नेक्स्ट देखते हैं अब तुम क्या करोगे। अब चलो ये ड्रॉपलेट्स, तुम्हें बारिश तो दिख गई, चलो ड्रॉपलेट बना लेते हैं तुम्हारी। ये लो जी, आ गई बारिश, अपने बोर्ड पे भी बारिश आ गई छोटी छोटी। यहाँ से बताओ, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, अगर मैं इनके कोलाइडल नेचर की बात करूँ, तो क्या तुम ये कह सकते हो कि ये एयर में फ्लोट करेंगी? जब ये छोटी छोटी रेन ड्रॉपलेट्स ऊपर से आ रही हैं नीचे, एक सरफेस में आने से पहले जब आपको ऊपर दिखाई देती हैं बीच में, तो आप क्या कहते हो कि ये एयर पार्टिकल्स के साथ भी टकराती हैं, उनके साथ फ्लोट करती हुई आती हैं? बिल्कुल, जिसको आप कहते हो बिल्कुल अजीब सा अपीयरेंस जो आपको दिखता है। अब तुम्हारी भाषा में वो क्या होता है? सबकी भाषा में अलग अलग है। अपनी साइंस की भाषा में उसको कहा जाता है मिस्ट और फॉग, ठीक है, याद रखना। अब आओ, तो अब रेन, फॉग और मिस्ट, तीनों एग्जाम्पल कहीं से भी उठा के पूछ लिए जाए तुमसे, तुम्हें पता होने चाहिए सारे। अब आओ नेक्स्ट, एरोसॉल्स क्या बताया था मैंने तुमको? कहाँ से आ रहा है ये रेन वाटर? कहाँ पर हो रही है सारी चर्चा? अभी किसको देखा था तुमने ब्लू कलर का? स्काई को। कौन थे वहाँ पर? क्लाउड बाबा। तो क्लाउड्स पे चले, और क्या याद है कि क्लाउड्स को अपन एरोसोल्स कहते हैं क्योंकि उनमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं कहाँ? एयर में। तो कौन बन गए यहाँ से? क्लाउड्स, एरोसोल। अब देखो कैसे रिलेट करोगे, उल्टे चल रहे, रेन, फॉग या फिर मिस्ट, जो भी कहना चाहो, और फिर आ जाओ क्लाउड्स। और इसी को अगर मैं रिवर्स करके पूछ लूँ तो अब बस दो ही चीज़ है यहाँ पर, एक तो ड्यू पॉइंट जो तुमको याद रखना है, बाकी तो सीधी लैंग्वेज है, इमेजिनेशन पे चल रही है, और दूसरी चीज़ कि ये जो एयर पार्टिकल्स कंडेंस हो रहे हैं वो डस्ट पार्टिकल्स। अब आओ, अब अगर आप कंडेंसेशन के बिहाफ पे बात करते हो, वो भी अपर एटमॉस्फेयर में, तो ये जो कोलाइडल ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की, क्या वो आपको थोड़ी थोड़ी बड़ी दिखने लगती है थोड़ी देर बाद? पहले आपके तो बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, फिर देखो यही फाइन ड्रॉपलेट्स थोड़ा आपको लार्जर साइज में जब हैवी रेनफॉल होता है। कब तक? जब तक कि तेज बारिश नहीं आ जाती।
अब बारिश का कॉन्सेप्ट, अब जब बारिश आए तो यही बैठ के आराम से सोचना। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से, सारी बात पढ़ ली? चलो बहुत बढ़िया, पढ़ ली तो। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, ये जो बारिश होती है यहाँ पर क्लाउड्स में, अगर मैं चार्जेस के बिहाफ पे बात करूँ तो मुझे बताओ क्या सेम चार्जेस मिलते हैं या ऑपोजिट चार्जेस मीट करते हैं? सिर्फ ये क्वेश्चन है मेरा। ये बता दिया तो बस काम बन गया तुम्हारा, और नहीं बताओगे तो मुझे बताना ही है। क्या है क्वेश्चन? सुनो। जब बारिश हुई, पूरी बारिश की स्टोरी सुन ली अभी, तो मेरा क्वेश्चन है जब चार्जेस की अगर मैं तुमसे बात पूछ रही हूँ तो चार्जेस यहाँ पर सेम मीट करते हैं या फिर ऑपोजिट? ये जिसने किया वो सो जाओ, और ये जिसने किया वो बिल्कुल जागा रहे। बिल्कुल ऑपोजिटिवली चार्ज होते हैं। चलो अब दूसरी चीज़, आर्टिफिशियल रेन वर्ड सुना है? एक तो नेचुरल रेन, दूसरी अपनी आर्टिफिशियल रेन। यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसके अंदर सुनना बड़े ध्यान से, सिर्फ दो चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल रेन के अंदर हम कुछ नहीं करते। एक तो होती है इलेक्ट्रीफाइड सैंड, हम इलेक्ट्रीफाइड सैंड का स्प्रे तरीके से आप कह लीजिए या फिर थ्रो कराया जाता है, जिसके अंदर सोल होता है। और सोल किसका होता है? सेम वही ऑपोजिट्स का, और जो कि हम किसके थ्रू करवाते हैं? एरोप्लेन बाबा के थ्रू। ये आर्टिफिशियल रेन अपनी मर्जी से अपने घर से, छत से तो हम नहीं कर सकते, यह हम लोग किससे करवाते हैं? एरोप्लेन्स के थ्रू। आप क्या करते हैं वहाँ पर? इलेक्ट्रीफाइड सैंड को स्प्रे करवाते हैं, और यू कैन से थ्रू ऑल्सो, जिसमें आप बात कर रहे हैं ओवरऑल एक सोल की। चलो हो गई तुम्हारी बहुत बारिश। अब आओ नेक्स्ट, कुछ खाने की बातें करते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल बोलूँगी, तुम फटाफट से डिस्पर्स, फेज और मीडियम लिख डालोगे। मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, सारे के सारे कोलॉइड्स हैं, एक से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, और सारे के सारे डिस्पर्स, फेज और मीडियम के बेसिस पे हमने बात की थी। क्या ये लाइन याद है कि मैंने वहाँ कहा था सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजीनियस मैटर की बात की जाएगी, होमोजीनियस से क्लाउड नहीं बनाओगे, क्लाउड नहीं, कोलॉइड नहीं बनाओगे। आगे याद? बटर में डीपीडीएम बताओ, बताना इसका डीपी और डीएम। लिक्विड एंड, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। कौन है? ब्लड बाबा। कोलॉइडल सोल्यूशन है किसका? अभी बताया था, एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंसेस का। रट लेना इस चीज़ को, ब्लड के ऊपर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है कोलॉइड फॉर्म में? एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस। अब सुनो, ये जो अपन ने स्टिप्टिक एक्शन पढ़ा था अभी एलम का, जिसके साथ हम फेरिक क्लोराइड की बात कर रहे थे, कौन है फेरिक क्लोराइड? FeCl3 का सोल्यूशन, ये लो। अब यहाँ पर जो कोएगुलेशन होता है ब्लड का, मतलब कि जो छोटे छोटे आपको क्लॉट्स के फॉर्म में जमना, यानी थक्के, क्या करते हैं? इनका कोएगुलेशन होता है FeCl3 सॉल्यूशन की वजह से, और हम साथ साथ किसको यूज़ कर रहे हैं? एलम को। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर आपका ब्लड रुकना शुरू। पढ़ रखी है ये सारी चीज़, अच्छे से पता है। फिर भी जो मेरे को बतानी है वो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक है स्टिप्टिक एक्शन, क्योंकि स्टोरी तुम्हें याद है, स्टोरी का काम नहीं चलेगा, काम चलेगा उन टिपिकल वर्ड्स का जो काम आने हैं। किसका है ये स्टिप्टिक एक्शन? एलम का। कौन कौन है हेल्पफुल? और दूसरा सोल्यूशन किसका है? फेरिक क्लोराइड का। ये दोनों हैं जो आपके क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ये लो, अभी हमने सॉइल्स की बात की,
ह्यूमस हमारा किसकी तरह एक्ट कर रहा था, प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह। अब चलो एक चीज़ बताओ, अगर मैं कोलॉइडल नेचर के बेसिस पर बात करूँ सॉइल्स के ही रिस्पेक्ट में, तो क्या सॉइल अब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को और मटेरियल को नरिश करते हैं? वहीं जब हमने इससे रिवर्स केस में बात की थी तो याद आनी चाहिए, हमने वहाँ बात की थी अब्जॉर्प्शन की, और इस केस में जब कोलॉइडल नेचर के बेसिस पर बात करूँगी तो यहाँ होगी एड्जॉर्प्शन की। मतलब इसको हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेयर पे। अब देखो एक नई चीज़, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। कहाँ पढ़ोगे? रिवर्स के अंदर। क्या है ये चीज़? कुछ भी नहीं है। आप देखते हैं कि रिवर्स में जब आप कभी भी अगर बीच एरियाज़ पे भी गए हैं तो आप देखते हैं कॉर्नर में एक मिट्टी इकट्ठी हो जाती है कई बार। जैसे जैसे वाटर का एक सी लेवल का एक फ्लो आता है, उस फ्लो के थ्रू सारी सैंड एक साइड में इकट्ठी हो जाती है। दिस इज सिंपली व्हाट? कोएगुलेशन ऑफ आयंस। ये लीजिए। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो रिवर वाटर जो है वो भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है क्ले के साथ साथ। सी वाटर के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब जब रिवर वाटर मीट करता है सी वाटर के साथ तो आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे सी वाटर के अंदर वो किससे कोएगुलेट करते हैं? उस क्ले के कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। डेल्टा बोले तो इस टाइप का स्ट्रक्चर। ये लीजिए मैं बना देती हूँ, बाकी का कुछ भी नहीं है। अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही शेप होता है हर बार, बट उसको हम साउंड करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ डेल्टा। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने अभी कहा कि रिवर वाटर भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है क्ले का। जब आप बात कर रहे हैं सी वाटर की, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जब रिवर वाटर सी वाटर के साथ मीट करता है तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं वो कोएगुलेट करती हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ, और आप कहते हैं कि वो जो क्ले थी उसका डिपोजिशन हो जाता है और वो किसका फॉर्मेशन करता है? डेल्टा का। ये लीजिए। ठीक है, तो अब फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा अगर आ जाता है वहाँ लिखा तो याद आ जाना चाहिए वही सैंड का इकट्ठा होना। लेकिन यहाँ पर जो मेजर पॉइंट्स है वो क्या है? एक तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा कोएगुलेशन। चलो अब कोलॉइड्स की बात करेंगे। बेसिक एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस हमने सारी कवर कर ली, तो कुछ और इंडस्ट्रियल बेसिस एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले फिर से वही इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक की बात करोगे तो चिमनी वाली बात याद आ जानी चाहिए कि स्मोक भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है बट सॉलिड पार्टिकल्स का। अब वो पार्टिकल्स किस किस के हो सकते हैं? कार्बन, आर्सेनिक, डस्ट। तो तुम्हारे लिए काम की बात क्या है जो क्वेश्चन में लिखी आएगी? कार्बन और आर्सेनिक। और अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो आपके सामने लिखा आएगा डस्ट। ठीक है, आओ ये देखो यहाँ क्या है? इस चैम्बर के अंदर प्रेसिपिटेटेड ऐश। अब ये जो ऐश फॉर्म है, ये जो चैनल है, यहाँ से सारे के सारे कार्बन के पार्टिकल्स गैसेस के थ्रू फ्री हो रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने यहाँ पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड लगा रखी है। तो देखो, द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी इज लेट थ्रू अ चैम्बर, जिसमें हमने किसकी प्लेट्स हैं? सी दिख रही हैं। सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है, आवाज़ तुम्हें आ रही है। कर लोगे? कुछ नहीं किया है कि जो पार्टिकल्स हैं जो कांटेक्ट में आ रहे हैं उन प्लेट्स के, वो अपना चार्ज लूज़ करेंगे। इन प्लेट्स के कांटेक्ट में जैसे ही पार्टिकल्स आएंगे तो वो अपना चार्ज लूज़ करेंगे और प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे। प्रेसिपिटेट का कॉन्सेप्ट अपने को अच्छे से पता है, क्या होता है? यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब देखो, ये जो पार्टिकल्स हैं ये चैम्बर के फ्लोर पर सेटल आउट होंगे और यहाँ पर इसी प्रेसिपिटेटर को मैंने नाम दिया था कॉटरेल। थोड़ी देर पहले भी हमने इसको यूज़ किया है। क्या नाम है इसका? कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। चलिए, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आरओ। आओ, एलएम यूज़ करते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, और पानी अपने पीने लायक
हो जाता है। चलो मेडिसिन में बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आपकी कोलॉइडल नेचर की होती है। ठीक है, ये बात बहुत बार सुनी है, काम की बात है एग्जाम्पल। तो याद रखना, अगर सिल्वर सोल की बात की जाए, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, सिल्वर सोल, तो दिमाग में डालना एर्गीरोल। कैसे रिलेट करोगे, सिल्वर सोल एर्गीरोल, सिल्वर का रिप्रेजेंटेशन Ag, इससे बनाएंगे एर्गीरोल। किस में काम आता है, आई लोशन। जो आपके आई के नीचे पफीनेस आ जाती है, इसमें जो सोल पार्टिकल जो एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है दैट इज़ एर्गीरोल। किसका बनता है, सिल्वर के सोल का। साथ साथ अगर आपने एक डिजीज़ सुनी है दैट इज़ काला ज़र, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेटा कोलॉइडल एंटीमनी को। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। चलिए, कोलॉइडल गोल्ड आपके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के फेज में भी काम आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इमल्शन फॉर्म हमने पढ़ा है, जो किस में काम आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, स्टोमक के डिसऑर्डर्स में, पेट में दर्द होना। तो आपको वो दवाई याद है, पिंक कलर की एक बॉटल, क्या नाम होता है उसका, सबसे ज़्यादा पेट दर्द में पीते हो, तो ये लो। लिख ली। अब सुनो, कोलॉइडल मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों होती हैं। क्वेश्चन ये है कि कोलॉइडल मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों होती हैं, क्योंकि उनके पास पहली चीज़ तो लार्ज सरफेस एरिया होता है, साथ साथ वो इजीली एसिमिलेट कर लेती हैं आपकी बॉडी के अंदर। टैनिंग क्या है, एनिमल हाइट्स भी कोलॉइडल होते हैं। अब अगर आप हाइट की बात करते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की है, और इसको अगर मैं इसके अंदर सोक कर दूं, किसके अंदर, टैनिन के अंदर। क्या बोला है, फिर से सुनो, पहली चीज़ पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी चीज़ मैं इसको टैनिन के अंदर सोक कर रही हूँ, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर तो नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं। अब जब नेगेटिव पार्टिकल्स हैं तो ऑन एन ऑब्वियस इन दोनों का एक म्यूचुअल कोएगुलेशन होगा, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ टैनिन के ही पार्टिकल्स को यूज़ किया जाएगा, चार्ज पार्टिकल्स को नहीं। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको किसके साथ सोक करा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ। तो यहाँ कोएगुलेशन का प्रोसेस बिल्कुल होगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव से, जिसकी वजह से क्या होता है, आप जो लेदर की हार्डनिंग देखते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। सो दिस इज एन कॉज ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर। प्रोसेस का नाम पूछ ले तो सिंपली टैनिंग, जिसके अंदर सोक कर रहे हैं वो क्या है, टैनिन। अब चलो एक क्वेश्चन, आपने बहुत बार सुना है टैनिन, तो आप यहाँ से भी पिक कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको हमेशा टैनिन के बेसिस पे ही नहीं देगा। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं इन प्लेस ऑफ टैनिन एक कौन सा दूसरा सॉल्ट है जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर द सेम प्रोसेस फॉर द हार्डनिंग ऑफ लेदर। तो आपको याद रखना है क्रोमियम सॉल्ट्स, लिख लीजिए इसको। अगर टैनिन नहीं है आपके ऑप्शन में और वहाँ ऑप्शन है क्रोमियम सॉल्ट्स, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट की अपन बात कर लें तो याद आ जाना चाहिए, अपन ने फोर्थ पार्ट में भी ये पढ़ा था। क्या कर रहे थे, आपने सोप और डिटर्जेंट को पानी में मिलाया, जैसे ही पानी में मिलाया ये ग्रीस की लेयर, ये अपना सरफेस। अब इस सरफेस पे धीरे धीरे ये जो सर्फेक्टेंट पार्टिकल्स हैं इस ग्रीस की लेयर पे एड्जॉर्ब होना शुरू होंगे। एड्जॉर्ब बोले तो सीधी सी वही बात कि सिर्फ सरफेस पे स्टक होंगे, और क्या करेंगे, इन सारे की सारे ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स 1 to 1 इस ग्रीस की लेयर से अटैच होंगे और इसको रिमूव आउट करना शुरू करेंगे, पुल करेंगे। और जैसे जैसे देखो 1 2 3 4 मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, और मल्टीपल पार्टिकल्स की मैं बात करूं तो ये छोटे छोटे कोलॉइड्स के फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिनको आपने क्या नेम दिया है यहाँ, माइसिल्स। सेम फॉर्मेशन है, सेम कोएगुलेशन प्रोसेस है, लेकिन यहाँ जो एक्टिंग प्रोसेस है वो किसका है, इन सर्फेक्टेंट
मॉलिक्यूल का। किस पे है? सरफेस लेयर पे। फेनोमेनन है एड्सॉर्प्शन का। बना क्या रहे हैं? पहले कोलॉइड्स देन माइसिल्स। इन द एंड सरफेस कंप्लीटली क्लीन। चलो अब अगर एक और एप्लीकेशन देखें, दैट इज फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म। तो आप किसकी वजह से बात करते हैं? इमल्शन की बात होगी यहाँ पर, बिल्कुल पहली चीज़ तो, क्योंकि इनके अंदर फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म की आप बात करें तो यहाँ इमल्शंस की कोटिंग होती है। और वो किस पर होती है? किसका सोल्यूशन होता है जिसकी कोटिंग की जाती है? दैट इज ऑफ AgBr। क्या कहा जाता है इसको? सिल्वर ब्रोमाइड। किस में मिक्सिंग की जाती है? जेलेटिन के अंदर। जो आप लेयर बनाते हैं, जो कोटिंग करते हैं इमल्शन की, वो किस किस के सोल्यूशन की होती है? AgBr की जेलेटिन के साथ, जिसको आप एज अ प्लेट और केमिस्ट्री के टर्म में बात करें तो आप कहते हैं कोलॉइडल फिल्म्स या फिर सेल्यूलॉइड फिल्म्स। याद रखोगे क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इस AgBr और जिलेटिन से। दूसरा ये अदर नेम कोलॉइडल फिल्म्स और सेल्यूलॉइड फिल्म्स, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म्स तो सब जानते ही हो। आओ रबर इंडस्ट्रीज। रबर इंडस्ट्रीज सुनते याद आ जाना चाहिए लेटेक्स। क्या है? ये भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन है रबर पार्टिकल्स का, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सिर्फ ये गलती मत करना कि पॉजिटिवली चार्ज में लेटेक्स फॉर्मेशन कराओ, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो रबर कैसे बनता है? रबर बनता है जब आप लेटेक्स का कोएगुलेशन कराते हैं। आओ ऐसे ही पेंट इंडस्ट्री, इंक इंडस्ट्री, सिंथेटिक प्लास्टिक्स, सब जगह आपने कोलॉइडल सॉल्यूशंस की, कोलॉइडल फॉर्मेशंस की बात की है। ये देखो आपका डेल्टा फॉर्मेशन जी, कोएगुलेशन देख लें। ये रहा आपका C, यहाँ रिवर वाटर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और किसके साथ एक्ट करेगा? कोलॉइडल क्ले पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके दिस इज योर, कलर चेंज करते हैं, डेल्टा। ये जो बन रहा है दिस इज डेल्टा। मैथमेटिकल सिंबल भी तो यही होता है डेल्टा का, या कुछ और बना देते हो? तो बस पढ़ लो, सेम वही चीज़ है जो अभी मैंने बोली इतनी देर में। अच्छा, ब्लड के अंदर कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइड्स के फॉर्म में बात कर रही हूँ, क्लॉट्स के, अभी बताया था, फटाफट बताओ। ब्लड के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव? जिसने पॉजिटिव बुलाया चुपचाप सो जाओ क्योंकि गलत है, और जिसने नेगेटिव बोला वो बैठे रहो, और सोने की ज़रूरत नहीं है, डांट खाने का वेट करो। चलो, और क्या पूछा था मैंने तुम लोगों से अभी? क्लॉट किसका सोल्यूशन लिया था मैंने? आपकी ब्लीडिंग रोकने के लिए किसका सोल्यूशन लिया था? क्या है ये FeCl3? क्या कहा जाता है? फेरिक क्लोराइड। याद रख लोगे? सिर्फ छोटे छोटे फैक्ट्स, छोटी छोटी एप्लीकेशंस रिलेट कर लोगे। करनी तो पड़ेंगी क्योंकि यहाँ से लैंग्वेज क्वेश्चन ही आएंगे, थ्योरी क्वेश्चंस ही आएंगे, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता ही है। तो एप्लीकेशन एक बार रिवाइज कर लेना, जो मैंने साइड में साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे थे वो लिख लेना, और अगर हो सके तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना सिर्फ 1 लाइन डायग्राम के साथ। ऊपर लिखा एप्लीकेशन, इधर नॉर्मल एप्लीकेशंस और इधर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जो इम्पॉर्टेंट है टिकट, ठीक है। चलो, लास्ट बचा इमल्शंस। छोटा सा पार्ट अपन ने इमल्शंस का कवर कर लिया था लास्ट प्रीवियस पार्ट में, लेकिन अब पूरे इमल्शन को हम ब्रीफ करेंगे नेक्स्ट सेशन में आपके साथ। तब तक थैंक यू सो मच।